पटेल नगर क्षेत्र की एक विवाहिता को अगवा कर उसकी हत्या कर देने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा और 50 लाख रुपए मुआवजा तथा बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर बंजारा समाज के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने टेंट लगाकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। पटेल नगर के रहने वाली विवाहिता को मजदूरी पर जाने के दौरान बेला फुसलाकर शोएब मोहम्मद 30 वर्षीय पुत्र जमीन मोहम्मद सिलावट ले गया और वहां उसकी हत्या कर लाश एक खंडर में फेंक दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बंजारा समाज के लोगों ने इस मामले में पुलिस द्वारा लीपापोती करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि विवाहिता के साथ दुष्कर्म हुआ। इसे लेकर सैकड़ों बंजारा जाति के लोग पटेल नगर में जमा हो गए। वहीं विश्व हिंदू परिषद के गणेश प्रजापत, विजय ओझा, लादूलाल तेली, गजेंद्र सिंह व अन्य नेता वहां पहुंचे। लखा बंजारा ने कहा कि अगर मुआवजा सरकारी नौकरी नहीं दी गई तो बंजारा समाज सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। कि हमको बच्ची को मजदूर करके ले गया, उसको मार दी। सुनो, हमको न्याय चाहिए, गलती करी उसको मार के फेंक दी। सुनो, हाल तक कोई भी अच्छा नहीं, फांसी चाहिए और हमारे बच्चे की नौकरी चाहिए। गवर्नमेंट ने हमारी मांगा नहीं पूरी की तो रोड पे उतरेंगे हम। छोटा बच्चा बच्ची यही चार बच्चे सब, 2 लड़की 2 लड़का, छोटा बच्चा है सब। गवर्नमेंट की तरफ से मकान बनाना चाहिए साहब। मेरा नाम कमला है साहब। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि उस महिला का जो पति है वो आज बदहवास है और उसकी हालत खराब है। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाए, परिवार को सहायता दी जाए। जिस तरह से राज्य सरकार ने अभी दी है अन्य मामलों के अंदर सहायता दे। जी का जो पति है वो शारीरिक स्थिति से कमजोर है, 4 बच्चे हैं उसके, और जघन्य हत्या होने के बाद में प्रशासन और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का उसको मुआवजा नहीं दिया गया है। तो आज बंजारा समाज, समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और सभी संगठन मिलकर आज इस बस्ती में हम आए हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि गरीब परिवार को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ दी जाए। और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस बीच इनके समाज की आज मीटिंग हुई, यहाँ पे समाज के लोग सब बैठक रख के इकट्ठे हुए हैं। भाई कल जो पेपर में घटना आई है, पेपर वालों के माध्यम से इनको पता चला कि वो जो घटना हुई है वो केवल लूट की नीयत से की गई, जबकि इनका मानना है भाई वो लूट नहीं थी। उसके साथ बहुत बेरहमी से बलात्कार हुआ है, उसका रेप हुआ है, उसके बाद उसका गला काट कर उसका मर्डर किया गया है। तो ये इस जांच से, अभी तक की जांच से लोग सब संतुष्ट नहीं है। भिलवाड़ा हरिशिवा सनातन उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन सोमवार को अपराह्न में उदयपुर में सड़क हादसे में घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य ठीक है, उदयपुर में उनका उपचार दिया जा रहा है। वो पूरी तरह से बात कर रहे हैं। सोमवार को भिलवाड़ा से भावनगर गुजरात के लिए वो रवाना हुए थे। उदयपुर के पास कार चालक को कार को खड़ी करके रुका हुआ था कि अचानक पीछे से एक तेज गति से असंतुलित ट्रक ने उनकी कार को पीछे से आकर टक्कर मार दी, जिससे महामंडलेश्वर की कार चकनाचूर हो गई। महामंडलेश्वर व कार में बैठे एक अन्य के चोटिल होने पर उनको तुरंत ही निकटवर्ती चिकित्सालय में उपचार दिया गया। हादसे की सूचना के बाद भिलवाड़ा से उनके शुभचिंतक उदयपुर पहुंच गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कोई किसी बात की चिंता नहीं किसी भी को करने की, सब तरफ से ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक, हरिओम। इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, खाली मामूली सी खरोंचे आई है। अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से भिलवाड़ा के लिए रवाना हो रहा हूँ, आश्रम में पहुँच जाऊंगा शाम तक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरि रायपुर थाना क्षेत्र के होटल संचालक पूरन रेगर के अपहरण के 8 दिन बाद हुई हत्या में परिवारजन सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर के बाहर टेंट लगाकर बैठे, जिसमें मांग की जा रही थी कि घटना को अंजाम देने में लिप्त सभी आरोपियों को फांसी की सजा एवं परिवारजनों को उचित मुआवजा देने वे मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की प्रमुख मांग कर रहे थे। उक्त प्रकरण में समर्थ देने रायपुर क्षेत्र के साथ जिले संगठनों के पदाधिकारी परिजनों के साथ बैठे। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। प्रशासन और सभी संगठनों के मध्य वार्ता पूर्ण हुई, जिसमें प्रमुख रूप से मांग रखी कि 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। मामले को फास्ट ट्रैक में चलाए जाने के साथ ही सभी दोषी आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मांगे प्रशासन द्वारा मांग ली गई। इसी के साथ धरना समाप्त कर दिया। दूसरी ओर इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अजय सिंह उर्फ गोली
22 पुत्र घनश्याम सिंह राठौर निवासी गांव धोली थाना आसीन हाल बाबा धाम राजपूत कॉलोनी भिलवाड़ा प्रीतम सिंह 22 पुत्र राजेश सिंह राठौर निवासी गोडास मांडल हाल बाबा धाम चपरासी कॉलोनी किशन भारती 50 पुत्र छोगा भारती निवासी राजपुरा करड़ा दिनेश वैष्णव 20 पुत्र भगवान लाल निवासी पोटला गंगापुर मुकेशपुरी 35 पुत्र कैलाशपुरी निवासी आरनी थाना राश में चित्तौड़गढ़ धर्मवीर सोनी 44 पुत्र छोटूलाल सोनी निवासी विजयनगर पारस देवी 42 पत्नी किशन भारती निवासी राजपुरा इसकी बेटी सविता भारती 23 को गिरफ्तार किया गया है। देखिए विशाल वैष्णव की रायपुर से खास रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी के तहत मांडल पुलिस ने 300 ग्राम अफीम दुग्ध के साथ अमृतसर पंजाब के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले में बागोर थाना प्रभारी पकड़े गए आरोपी से अफीम दुग्ध की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। मांडल पुलिस सूत्रों के अनुसार मांडल थाना प्रभारी लक्ष्मण राम बिश्नोई, दीवान कैलाश चंद्र, महेंद्र कुमार, घेवरा राम, प्रेमचंद, रमेश व चालक सांवर सिंह के साथ रात में थाने से रवाना होकर गश्त कर रहे थे। रात 11 बजे वे आरजिया चौराया पहुंचे, जहां एक युवक नीले रंग का बैग लेकर खड़ा था, जो पुलिस चीफ जाब्ता को देखकर भागने लगा। शंका होने पर पुलिस टीम ने उसे रोका। पूछताछ करने पर युवक ने खुद को गली नंबर 17 हरिपुरा थाना खीमावाला जिला अमृतसर पंजाब निवासी सोहित कुमार 30 पुत्र बलविंदर कुमार जिला ही कबीर पंथी बताया। सोहित कुमार से पुलिस ने पुलिस चीफ जाब्ता देकर घबराने का कारण पूछा तो वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। उसके पास नीले रंग के बैग में रखे सामान के बारे में पूछा तो वह सकपकाने लगा। बैग में संदिग्ध वस्तु होने की आशंका के चलते थाना प्रभारी ने नियमानुसार बैग की तलाशी ली तो उसमें 2 प्लास्टिक थैलियों में अफीम का दुग्ध भरा मिला। पुलिस ने कांटे से इन थैलियों का वजन करवाया तो एक थैली में 200 जबकि दूसरी में 100 ग्राम अफीम दुग्ध मिला। इस अफीम दुग्ध को परिवहन करने व कब्जे में रखने से संबंधित परमिट व लाइसेंस सोहित कुमार के पास नहीं था। ऐसे में पुलिस ने अफीम दुग्ध जब्त कर सोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उच्च अधिकारियों के आदेश से मामले में अग्रिम जांच बागोर थाना प्रभारी को सौंपी गई, जो आरोपी सोहित से अफीम दुग्ध की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। जैन संस्कार मंच भिलवाड़ा द्वारा डालडा मिल्स रामधाम के पास नवरात्रि स्थापना महोत्सव के पहले दिन रविवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम गरबा रास आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया और माता रानी के दरबार में गरबा नृत्य कर अपनी हाजिरी लगाई। कार्यक्रम में डॉक्टर शालिनी दीक्षित, प्रिंसिपल बापूनगर भिलवाड़ा, रीना डाड जो कि 2 बार राष्ट्रीय अवार्ड विनर है, मंजली हिम्मत, रामका अग्रवाल महिला मंडल उपाध्यक्षा ने निर्णायक बनकर प्रतियोगिताओं में विजेताओं का चयन किया। मंडल के अध्यक्ष मुकेश राका ने बताया कि पूरे कार्यक्रम में सभी पदाधिकारीगण, संयोजकों एवं स्पॉन्सर का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम संयोजक गौरव सुराणा एवं संजय सिपानी ने बताया कि सभी जैन संस्कार मंच के कर्मठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से इतना भव्य कार्यक्रम संभव हो पाया। विशालकाय रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले तैयार हो रहे हैं। फतेहपुर सीकरी के 16 सदस्यों की टीम 1 माह से पुतलों का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें 72 फीट के रावण सहित कुंभकर्ण व मेघनाथ के 65 फीट के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। दशहरा मैदान में 1 माह से 16 कारीगर पुतलों का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष नगर पालिका द्वारा आयोजित होने वाले दशहरा मेला में 72 फीट का रावण, कुंभकर्ण 65 फीट सहित मेघनाथ का 65 फीट का पुतला तैयार हो रहा है। वहीं रावण की 15 सदस्यों की 15 फीट की सेना भी तैयार की जा रही है। 23 अक्टूबर को नगर पालिका द्वारा दशहरा मैदान में कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा कवियों के साथ कविता पाठ करेंगे।
24 अक्टूबर को रावण दहन कार्यक्रम में रामायण सीरियल के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले भी पहुंचने की संभावना है। गत वर्ष हुए कार्यक्रम में जो जनसमूह दशहरा मैदान में पहुंचा था, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष पिछले वर्ष से अधिक भीड़ का अंदाजा लगाया जा रहा है। स्थानीय दशहरा मैदान में फतेहपुर सिकरी के नजर अहमद विगत कई वर्षों से गुलाबपुरा नगर पालिका क्षेत्र में रावण कुंभकर्ण में मेघनाथ के पुतले बनाने के लिए आ रहे हैं। उनकी टीम द्वारा पुतलों का निर्माण अंतिम चरण में है। शाहपुरा जिला मुख्यालय पर सोमवार को सिंधी समाज द्वारा अर्ध चेटीचंड महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिल खुशहाल बाग स्थित झूलेलाल मंदिर में सुबह से ही विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मंदिर में झंडारोहण के बाद भगवान झूलेलाल का जल व पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद यह पेशवानी परिवार द्वारा चांदी का छत्र व मुकुट विधि विधान पूर्वक महंत सीताराम बाबा ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ हवन पूजन व अभिषेक कर चढ़वाया। समाज के इतिहास में पहली बार इस झूलेलाल मंदिर में पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष लक्ष्मण पेशवानी व प्रेस क्लब महासचिव मूलचंद पेशवानी की अगुवाई में आयोजित छत्र व मुकुट चढ़ाने के कार्यक्रम में सिंधी समाज के लोगों का उत्साह देखा गया। चांदी का छत्र व मुकुट विधि विधान पूर्वक चढ़ाने के साथ ही वहां पर हवन करके आहुतियां दी। भगवान झूलेलाल का पंचामृत अभिषेक करके आयो लाल झूलेलाल के जयघोष के मध्य लोगों ने सभी को एक दूसरे को बधाइयां दी। बाद में झूलेलाल मंदिर में सिंधी पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण पेशवानी ने झंडी दिखाकर वाहन रैली को रवाना किया। वाहन रैली बालाजी की छतरी, सदर बाजार, त्रिमूर्ति चौराया, बाणा, गणेश रोड, सिंधी कॉलोनी, बस स्टैंड, कलिंजरी गेट होते हुए पुणे झूलेलाल मंदिर पर आकर संपन्न हुई। वाहन रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। समस्त सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल का आज बहुत बड़ा उत्सव है, अर्ध चेटीचंड। इस पर भगवान झूलेलाल का पंचामृत अभिषेक करवा करके चांदी का छत्र और चांदी का मुकुट यहाँ भगवान को भेंट किया गया। साथ में ही 7 जोड़े हवन में बैठ करके भगवान को पूर्णाहुति दी गई। आज शाहपुरा में अशुद्ध चेटीचंड के शुभ अवसर पर सिंधी समाज की ओर से आयोजित झूलेलाल महोत्सव के दौरान भगवान झूलेलाल के चांदी का मुकुट और चांदी का छत्र शाहपुरा के महंत सीताराम बाबा के सानिध्य में पंचामृत अभिषेक, हवन और आहुतियों के साथ आज नवरात्रा के दूसरे दिन विशेष आहुतियों के साथ महंत ने इस कलयुग के दौर में पंचामृत अभिषेक, हवन और पूजा अनुष्ठान के महत्व पर प्रकाश डाला। शाहपुरा के सिंधी समाज के इतिहास में ये सबके लिए गौरवशाली है कि आज भगवान का अभिषेक कर मुकुट और छत्र का चढ़ाया गया। शहर के विजय सिंह नगर मेन रोड पर सोमवार को लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग शोरूम का शुभारंभ हुआ। गणमान्य जनों ने विधिवत तरीके से पूजा व फीता काटकर शोरूम में प्रवेश किया। संचालक सौरभ माहेश्वरी ने बताया कि यह भिलवाड़ा में सैमसंग कंपनी का सबसे बड़ा शोरूम है। यहाँ पर सैमसंग के जितने भी मॉडल आते हैं सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि कंपनी के टीवी, मोबाइल, फ्रिज, एसेसरीज, एसीएम सभी तरह के उत्पादों मॉडल यहाँ उपलब्ध होंगे। यहाँ मार्केट से कम दाम पर उत्पाद मिलेंगे तथा सीधे कंपनी की मेंबरशिप भी मिलेगी। माहेश्वरी ने बताया कि मार्केट से सैमसंग प्लाजा पर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ खरीदारी पर 4 से 5% का अंतर मिलेगा। सारे तरह के मॉडल व एक्सक्लूसिव वस्तुएं सैमसंग के स्टोर पर ही मिलेंगी। इस मौके पर सैमसंग कंपनी के मनीष सनाडे ने बताया कि यह भिलवाड़ा का सबसे बड़ा सैमसंग स्टोर है। यहाँ पर सैमसंग की पूरी श्रेणी रेंज के प्रोडक्ट सबसे बेस्ट ऑफर के साथ मिलेंगे। उन्होंने बताया कि नवरात्रि व दीपावली के सीजन में यहाँ ग्राहकों के लिए ऑफर भी उपलब्ध है। इस मौके पर कंपनी के बीएम प्रमोद मेहरा, धीरज, एएम संजय सहित कई लोग उपस्थित थे। का पहला सबसे बड़ा शोरूम सैमसंग का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर सैमसंग के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, मोबाइल से लेके जो भी सैमसंग के प्रोडक्ट आते हैं वो सारे मिलेंगे यहाँ पे। और भिलवाड़ा का सबसे बड़ा शोरूम है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ मिलेगा जो सैमसंग के अंदर प्रोडक्ट आते हैं। मोबाइल, एसेसरीज, टीवी, फ्रीज, एसबीएस सारे प्रोडक्ट मिलेंगे और मतलब मार्केट के रेट से कम भी मिलेंगे और डायरेक्ट कंपनी को सैमसंग के मतलब डायरेक्ट मेंबरशिप भी मिलेगी।
मतलब मार्केट से अगर कंपैरिजन करेंगे तो 4 से 5% का अपन को डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट अपन लेंगे। और सारी चीज़ें लेटेस्ट चीज़ें जो एक्सक्लूसिव मॉडल्स है वो सारा सैमसंग के स्टोर के ऊपर ही मिलेंगे। और आज की डेट के अंदर ये सबसे बड़ा शोरूम है भीलवाड़ा के अंदर सैमसंग का। क्या नाम है आपका? सौरभ माहेश्वरी, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स। नमस्कार, मेरा नाम मनीष सलाटी है। मैं एरिया सेल्स मैनेजर सैमसंग। आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने भीलवाड़ा के अंदर अब तक का सबसे बड़ा सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर खोल दिया है, जिसके ओनर हमारे सौरभ कास्ट हैं। यहाँ पर सैमसंग की पूरी श्रेणी, पूरी रेंज, सारे प्रीमियम प्रोडक्ट आपको सबसे बेस्ट कंज्यूमर ऑफर के साथ में और आपके सबसे बेस्ट ऑफर के साथ में अवेलेबल रहेंगे। आइए यहाँ पर इस नवरात्रि, इस दिवाली सीजन में और भरपूर आनंद लीजिए सैमसंग के सारे प्रोडक्ट का। नवरात्रि के मौके पर सुखाड़िया सर्किल दीपों से जगमगा उठा। सुभाष नगर के श्री अयोध्या दरबार मित्र मंडली ने नवरात्रि के मौके पर अजमेर मार्ग स्थित सुखाड़िया सर्किल पर 100 दीपक प्रज्वलित किए, जिससे सर्किल जगमगा उठा। अध्यक्ष राहुल सुवालका ने बताया कि मित्र मंडली के सदस्यों ने दीप प्रज्वलन किया। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के नेतृत्व में बल्लियास थाना प्रभारी शिवचरण ने सवाईपुर में नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल को तलाश ली तो चालक खजीना निवासी प्रहलाद जाट के साथ 1 किलो 18 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा से प्रेम गढ़वाल की रिपोर्ट। मोड़ का निम्बाड़ा आसीन मार्ग पर पिकअप की टक्कर से मोड़ का निम्बाड़ा निवासी चांदमल राव की मौत, बेटी हुई घायल। भीलवाड़ा से 13 वर्षीय बालिका लापता, पिता ने कोतवाली में लिखाई रिपोर्ट। गंगापुर और शाहपुरा से 2 बालिकाएं 2 दिन में हुई लापता, पुलिस कर रही है तलाश। खजुराहो एक्सप्रेस के एसी कोच से रायपुर की कांता झवर का गहने रखा पर्स चोरी। जयपुर असावरा ट्रेन में शराब तस्करी का मामला पकड़ा। 34 बियर के साथ नीमका थाना के रहने वाले राहुल गुजराल को चित्तौड़गढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। मांडल पुलिस ने पंजाब के युवक को अफीम के साथ पकड़ा, 300 ग्राम अफीम बरामद।